यूएस के फार्मर्स की जो कॉस्टिंग होती है क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने की, वो इंडिया के फार्मर्स के कंपैरेटिवली कम होती है। अगर हम यूएस के कॉर्न के प्राइस का एग्जांपल लें तो 1700 रुपीज पर क्विंटल पड़ता है, जबकि इंडिया में कॉर्न का एमएसपी 2400 रुपीज पर क्विंटल आता है। तो यूएस से इंपोर्ट करने पे जो लोकल इंडियन फार्मर्स हैं वो कंपटीशन में नहीं टिक पाएंगे, और ये गड़बड़ है बाबा। टिक नहीं पाएंगे तो फार्मिंग से दूर होंगे। जैसे PL 480 गेहूं वाले केस में हुआ था, इंडिया खुद उगाने की बजाय यूएस पे डिपेंडेंट हो गया, और फिर यूएस ने इसका फायदा उठाया था, और जैसी सिचुएशन होती है तो वहां पे प्रेशर बिल्डअप किया था। और अच्छा, यूएस के ऐसा करने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। यूएस ने और कंट्रीज के साथ भी जिनके साथ ये जीएम क्रॉप्स के एक्सपोर्ट्स किए हैं, उनका भी बुरा हाल हुआ है। 90 कुछ समझे दया। में कनाडा और मैक्सिको ने नाफ्टा ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर यूएस जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स पे टैरिफ कम कर दिए थे, प्रेशर बनाया था यूएस ने मैक्सिको का मार्केट अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न से भर दिया था। मैक्सिको के जो गरीब फार्मर थे वो कम्पीट ही नहीं कर पाए, और 20 ये समस्या है क्या 20 लाख से ज्यादा मैक्सिकन फार्मर्स ने खेती करना छोड़ दिया और शहरों में शिफ्ट हो गए। ऐसे ही हैटी कंट्री अपनी एग्रीकल्चर मार्केट पे 35% टैरिफ लगाती थी, लेकिन मजबूरी में उसको वर्ल्ड बैंक और IMF से लोन लेना था, तो उन्होंने टैरिफ कम करने का प्रेशर बनाया और हैटी को मजबूरी में 35% टैरिफ से 3% टैरिफ करना पड़ा अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में। यूएस के फार्मर्स का जो प्रोडक्ट था वो हैटी कंट्री के अंदर घुस गया और लोकल फार्मर्स इनसे कम्पीट ही नहीं कर पाए। इनकी राइस फार्मिंग पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई। हाल ये हो गया कि हैटी को 80% राइस के लिए यूएस पे डिपेंडेंट होना पड़ा। और ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने कदम पीछे हटा ले। और सेम ऐसा ही यूएस ने नाइजीरिया के पोल्ट्री फार्मर के साथ भी किया। डेयरी सेक्टर में भी यही दिक्कत है। इंडिया में 8 करोड़ से ज्यादा फार्मर्स फैमिली, अप्रॉक्स 40 करोड़ लोग मिल्क प्रोडक्शन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। इंडिया में जो बात तो सही है। मिल्क की एवरेज कॉस्ट होती है वो 50 रुपीज पर लीटर है। वहीं अमेरिका से अगर कंपेयर करें तो वहां पे सब्सिडीज वगैरह बहुत मिलती हैं, तो वहां पे मिल्क कंपैरेटिवली सस्ता है। तो क्या मायला। इंडिया ने अगर डेयरी सेक्टर में टैरिफ कम कर दिया और यूएस के लिए डेयरी मार्केट खोल दिया, तो यूएस का मिल्क इंडिया में 30 से 35 रुपए पर लीटर का पड़ेगा। और जब यूएस का इतना सस्ता मिल्क इंडिया के मार्केट में घूमेगा तो इंडिया का डेयरी सेक्टर कंपीट नहीं कर पाएगा। वैसे भी इंडिया में जो डेयरी सेक्टर है वो 3 से 5% के मार्जिन पे चलता है। तो अगर ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो इनको एंट्री दी गई तो छोटे डेयरी फार्मर्स ये भी लॉस में जाएंगे। और दूसरी चीज, यूएस में कैटल और काउ जो होती हैं ये अच्छा प्रोड्यूस करें, इसके लिए इनके चारे में प्रोटीन अच्छा रहे, तो ब्लड मील और मीट बोन्स भी मिलाया जाता है, मतलब कि नॉनवेज खिलाते हैं, और BST हार्मोन्स भी इंजेक्ट करते हैं। तो ये क्या सुन रहा हूं मैं। इंडिया में अलाउड ही नहीं है। अभी इंडिया में जब बाहर से सामान मंगाया जाता है तो बाहर की कंट्री से सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि वो नॉन वेजिटेरियन आइटम तो नहीं खिला रहे हैं अपनी कैटल्स और काउ को। तो इंडिया में इसको लेकर रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो हैं वो भी बढ़ जाएंगे। और बात तो सही है। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से 45 से 48% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। इसलिए आपने देखा होगा कि किसान भले ही नेताओं के असली एजेंडा में रहे ना रहे, लेकिन उनके भाषणों में जरूर रहता है। इंडियन GDP में एग्रीकल्चर का 17 से 18% कंट्रीब्यूशन होता है। तो अभी ये जो ट्रंप इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर के पीछे पड़ा है, अगर ट्रंप ने इस चीज के लिए अलग अलग प्रेशर पॉइंट क्रिएट किए, इन्होंने मल्टीपल चीजें की, जैसे क्या अपनी जरूरत की चीजें डिमांड करके उस टैरिफ को या तो पॉज कर दे रहे हैं कुछ टाइम के लिए या फिर हटा दे रहे हैं। अब पहले जो 25% टैरिफ लगा उसमें एग्रीकल्चर के लिए इंडिया ने मना कर दिया। उसके बाद ट्रंप ने रशियन ऑयल खरीदने का बोल के 25% टैरिफ और लगा दिया, यानी कि इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ हो गया टोटल। इसकी बात मैं इसलिए ज्यादा कर रहा हूं क्योंकि ये जो 50% टैरिफ लगाया है ट्रंप ने इंडिया के ऊपर, ये इंडिया जो गुड्स एक्सपोर्ट करता है उसके ऊपर लगाया, सर्विसेज के ऊपर नहीं लगाया। और गुड्स के एक्सपोर्ट पे भी ट्रंप ने जो यूएस की जरूरतों की चीजें हैं जैसे जेनेरिक मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल, स्मार्टफोन, इनको टैरिफ की लिस्ट से बाहर कर दिया। मेनली टेक्सटाइल, गारमेंट्स, फुटवेयर, ज्वेलरीज, इन सब पे ट्रंप ने टैरिफ लगाया। यानी कि